नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वह है भूमि की एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में व्याख्या कीजिए। भूमि की गुणवत्ता में गिरावट के क्या कारण हैं? एक्सप्लेन लैंड एज अ नेचुरल रिसोर्स। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन? दोस्तों, सबसे पहले हम इस प्रश्न का परिचय लिख लेते हैं। भूमि एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व और विकास का आधार है। यह न केवल कृषि और खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह आवास, उद्योग, परिवहन और विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का भी आधार है। इसे एक गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है क्योंकि इसका निर्माण एक बहुत धीमी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसकी सीमित उपलब्धता और बढ़ती जनसंख्या के कारण इसका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना और इसकी गुणवत्ता को बनाए रखना एक गंभीर चुनौती है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं भूमि को एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में। पहला पॉइंट है इसमें आधारभूत उत्पादन का स्रोत। भूमि प्राथमिक रूप से कृषि और वानिकी का आधार है। यह फसल उगाने, पशुपालन करने और वनों को विकसित करने के लिए आवश्यक है। विश्व की लगभग 95% खाद्य आवश्यकताएं सीधे तौर पर भूमि से पूरी होती हैं। उदाहरण, भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में गंगा यमुना का मैदान कृषि उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है, जहां की उपजाऊ मिट्टी लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट है जैव विविधता का भंडार। वन, घास के मैदान और आर्द्र भूमि जैसे विभिन्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों का घर है। यह अनगिनत पौधों और जानवरों की प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है, जो पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण, अमेज़न वर्षावन, जो भूमि के एक विशाल हिस्से पर फैला हुआ है, दुनिया की जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तीसरा पॉइंट है औद्योगिक और शहरी विकास का आधार। भूमि का उपयोग शहरों, सड़कों, रेलवे लाइनों, कारखानों और अन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए किया जाता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास काफ़ी हद तक उसके भूमि संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर निर्भर करता है। उदाहरण, किसी शहर का विस्तार, नए औद्योगिक पार्कों का निर्माण और परिवहन नेटवर्क का विकास सभी भूमि के उपयोग पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है खनिजों का स्रोत। यह विभिन्न खनिजों, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और निर्माण सामग्री जैसे रेत, बजरी का भंडार है। इन संसाधनों का खनन आर्थिक विकास और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयला खदानें ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है जल चक्र का हिस्सा। भूमि जल को अवशोषित करती है और भूजल के रूप में संग्रहित करती है। मिट्टी में मौजूद जल न केवल पौधों के लिए आवश्यक है, बल्कि यह नदियों और झीलों के प्रवाह को भी नियंत्रित करता है। उदाहरण, एक स्वस्थ वन भूमि मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, जिससे बाढ़ को रोकने में मदद मिलती है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं भूमि की गुणवत्ता में गिरावट यानी कि अवक्रमण के कारण क्या हैं। भूमि अवक्रमण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि की उत्पादकता और उपयोगिता में कमी आती है। इसके कई कारण हैं जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझाया जा सकता है। इसमें पहला पॉइंट है भूक्षरण यानी कि सॉइल इरोजन। भूक्षरण वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की ऊपरी और सबसे उपजाऊ परत प्राकृतिक या मानवीय कारकों से हट जाती है, जैसे कि जलीय क्षरण, वाटर इरोजन। तेज़ बारिश और बाढ़ से मिट्टी का कटाव होता है। नदियों के किनारे और पहाड़ी क्षेत्रों में यह एक आम समस्या है। वायु क्षरण यानी कि विंड इरोजन। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में तेज हवाएं मिट्टी के कणों को उड़ा ले जाती हैं, जिससे भूमि बंजर हो जाती है। उदाहरण, चंबल घाटी के बीहड़ जलीय क्षरण का एक प्रमुख उदाहरण है।
अगला पॉइंट है मिट्टी की लवणता और क्षारीयता। अत्यधिक सिंचाई और खराब जल निकासी के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह पर नमक जमा हो जाता है, जिससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। इसका कारण है खारे पानी से सिंचाई करना, अपर्याप्त जल निकासी के कारण भूजल स्तर का बढ़ना। उदाहरण, पंजाब और हरियाणा के कुछ कृषि क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण मिट्टी की लवणता एक गंभीर समस्या बन गई है। अगला पॉइंट है अतिचारण यानी कि ओवरग्रेजिंग। जब पशु एक ही क्षेत्र में अत्यधिक चराई करते हैं तो वनस्पति नष्ट हो जाती है। इससे मिट्टी ढीली हो जाती है और हवा और पानी से आसानी से कट जाती है। प्रभाव: वनस्पति का आवरण कम होना, मिट्टी का संघनन और संरचना का बिगड़ना। उदाहरण, रेगिस्तानी और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पशुओं की अत्यधिक संख्या भूमि अवक्रमण को बढ़ावा देती है। अगला पॉइंट है वनों की कटाई यानी कि डिफॉरेस्टेशन। वनों की कटाई का अर्थ है वन क्षेत्रों को कृषि, शहरीकरण या अन्य उपयोगों के लिए साफ करना। पेड़ मिट्टी को अपनी जड़ों से बांधे रखते हैं और उनकी अनुपस्थिति से भूक्षरण तेजी से होता है। इसका प्रभाव क्या है? इसका जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। जलवायु परिवर्तन और वर्षा पैटर्न में बदलाव देखने को मिलता है। उदाहरण, अमेज़न और हिमालय क्षेत्रों में वनों की कटाई से भूस्खलन और मिट्टी का कटाव बढ़ा है। अगला पॉइंट है शहरीकरण और औद्योगिकीकरण, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। शहरों और उद्योगों का तेजी से विस्तार उपजाऊ कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोग में परिवर्तित कर रहा है। औद्योगिक अपशिष्ट और प्रदूषक भी मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर रहे हैं। प्रभाव: कृषि भूमि का ह्रास, मिट्टी में जहरीले पदार्थों का जमाव। अगला पॉइंट है अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ, अनसाइंटिफिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अत्यधिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग मिट्टी की प्राकृतिक संरचना और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, जिससे उसकी उर्वरता कम हो जाती है। प्रभाव देख लेते हैं इसके क्या हैं। मिट्टी की उर्वरता में कमी, भूजल और सतही जल का प्रदूषण। उदाहरण, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की जैविक सामग्री, ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, वह कम हो जाती है। दोस्तों, अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। भूमि एक अमूल्य और सीमित प्राकृतिक संसाधन है, जिसका संरक्षण मानव अस्तित्व और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। भूमि अवक्रमण के विभिन्न कारण जैसे भूक्षरण, अतिचारण, वनों की कटाई और अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ इसकी उत्पादकता और उपयोगिता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए टिकाऊ भूमि प्रबंधन पद्धतियाँ जैसे पुनर्वनीकरण, जैविक खेती और जल संरक्षण तकनीकों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। भूमि का विवेकपूर्ण और टिकाऊ उपयोग ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस महत्वपूर्ण संसाधन को सुरक्षित कर सकता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक। भूमि की एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में व्याख्या कीजिए और भूमि की गुणवत्ता में गिरावट के क्या कारण हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और अगर आपकी आज की इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ से लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।